डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए, जवान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वालों के लिए और सब के लिए। आज हम वो 5 हैबिट्स की बात करेंगे जिस हैबिट को अगर आपने अपनाया या आप में वो हैबिट है तो आपका एक चीज़ पक्का है। क्या पक्का है? फेलियर पक्का है, सक्सेस नहीं है। मतलब आप फेल करोगे ही करोगे, मतलब आपका काम नहीं होने वाला है। अगर ये 5 चीज़ आप में है, इफ़ यू हैव these 5 हैबिट्स, इफ़ यू हैव these 5 हैबिट्स, यू आर बाउंड टू फेल। आपका काम नहीं होने वाला है, आप निश्चित रूप से असफल हो जाओगे, निश्चित रूप से कोई काम आपका नहीं बनने वाला है। तो इन 5 आदतों को छोड़ देना, दूर कर लेना, अपने से अलग कर लेना, उसकी तरफ देखना नहीं है तो उसको तुरंत आज ही उसे दूर करिए, एनालाइज करिए, मुझ में तो नहीं आदत है, इसको छोड़ दीजिए। तो आज हम ऐसे 5 चीज़ों की बात करेंगे। हमारे आपको पता है इंग्लैंड के एक रहेंगे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्या कहा? सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नॉट फैटल। मतलब एक सफल हो गए इसका मतलब वो फाइनल फेलियर नहीं है, और फेलियर जो है वो कोई फैटल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि फेलियर हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका मतलब हर चीज़ बदला जा सकता है। तो आपको अपने आप को बदलना है, चेंज करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बुरी आदतें हैं आप में, उसको बदलिए। बदलना मुश्किल होगा क्योंकि आपके आदत में शुमार है, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। ज़िंदगी को बेहतर करनी है, खुश रहना है तो बदलना पड़ेगा, बदले बिना नहीं होगा। तो आज हम ऐसे 5 आदतों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही घातक है, आपके जीवन के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके सेहत के लिए, आपके लिए पूरी तरीके से घातक है। उसे आज ही छोड़िए। पहली चीज़, फेलिंग टू प्लान। आप प्लान ही नहीं कर पाते हो, आपका कोई प्लानिंग नहीं है, आपका कोई प्लान ही नहीं है। जब आप प्लान ही नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगा? यू हैव बीन बेटर चांस टू सक्सीड इन लाइफ इफ यू हैव ए प्लान। कुछ लोग जीवन को ऐसे बिता देते हैं जैसे जो हो रहा है, जो होना होगा होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा, जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा जाएगा। ये ठीक है, फिलॉसफी कहने के लिए अच्छा है, लेकिन हर चीज़ में ऐसे नहीं चलता है। आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। जब उसको प्लान करेंगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। सो अनसक्सेसफुल पीपल हैव ए हैबिट ऑफ नॉट प्लानिंग, दे फेल टू प्लान। वो प्लान करना भी चाहते, कर नहीं पाते, उनकी आदत में नहीं है। वो कोई चीज़ का प्लान नहीं करते हैं, बस चल रहा है, बस हो रहा है। तो ये जो है, ये आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, फियर टू ट्राई। कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, आप खुद भी अपना भी देखते होंगे और भी बहुत लोगों का देखते होंगे, वो ट्राई ही नहीं करते हैं। बोलते अरे यार ये बहुत भारी है यार, मेरे से नहीं होगा, ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, ये नौकरी मेरे से नहीं होगा, ये एग्ज़ाम मेरे से क्रैक नहीं होगा। मेरे एक मित्र थे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे एक मित्र थे पुरानी कंपनी में, वो बहुत मोटे थे, एकदम हेवी, और वो पतले होना चाहते थे। तो मैंने कहा ये बताओ, खाना अगर तुमको पतले होना है तो तुमको थोड़ा खाना अपना कम करना पड़ेगा। कम करना मतलब आधा करना पड़ेगा। 4 रोटी खा रहे हो 2 कर लो, ठीक है ना? इस तरीके से हर चीज़ हाफ कर लो, तुम्हारा वजन कम होगा। बोला यार ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं खाना कम नहीं कर सकता हूँ, कुछ और बोलो तो मैं कर दूंगा। तो भाई आप पहले ही हार मान चुके हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत चीज़ों में। वो पहले ही आपसे बात करने बोले ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे किसी को मान लो सुबह उठने की बात है, आप बोलोगे यार मॉर्निंग थोड़ा उठो, 5 बजे उठो, 5 बजे उठ निकलो, 6 बजे टहलने के लिए निकलो। यार मेरे से सुबह में तो उठा नहीं जाता यार, मैं नहीं उठ सकता हूँ। अब बताइए, आप करोगे उससे पहले ही आप हार मान चुके हो, आप छोड़ चुके हो। और ये बहुत सारी चीज़ों में होता है, बहुत सारे क्षेत्र में लोग ऐसा सोचते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दी।
लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले वो हार मान लेते हैं, मेरे से ये नहीं होगा। तो जब आप पहले ही हार मान चुके हो कि मेरे से नहीं होगा, तब उसको ट्राई ही नहीं करोगे, और जब ट्राई नहीं करोगे तो होने का सवाल क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ है गिविंग अप सून, मतलब कोशिश तो शुरू की, लेकिन मतलब कोशिश किया और उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। दुकान शुरू किया, भेलपूड़ी का दुकान शुरू किया, समोसा की दुकान शुरू की, और उनको तुरंत पहले ही महीने प्रॉफिट चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो 1-2 महीना कोशिश किया, ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। किसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी की, 2-4-6 महीना किया, समझ में नहीं आया, भारी लगने लगा, थकान होने लगी, छोड़ दिया। तो ऐसे लोग, अगर आप में भी ये है, किसी भी चीज़ को आप करते हैं, शुरू करते हैं, बहुत जल्दी ही छोड़ देते हैं, कोई भी चीज़ हो, या फिर आपका शौक़ भी कुछ है, कोई आपकी पढ़ाई कोई है, कोई बिजनेस की बात होती है, कोई बड़ा काम करने का सोचते हैं, अपने हेल्थ ही ठीक करने के लिए सोचते हैं, किसी तरह का चीज़ आप सोचते हो, फिर शुरू करते हो, फिर फटाफट छोड़ देते हो, तो भी यू आर प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब आप तैयारी करो कि मैं फेल हो जाऊं, आपका फेलियर पक्का है। तीसरी गलती है, ये तीसरी आदत है जो आपको छोड़नी है, इस आदत में है तो उसको हटा दीजिए। चौथी चीज़, डिसबिलीफ। बहुत लोगों को ऐसा होता है, बहुत लोगों का होता है, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। काम जब शुरू करते हैं तो पहले ही उनको लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा। वो करते हैं, फॉर्मेलिटी में करते हैं, लोगों के कहने से करते हैं, उनको इच्छा होती है कि हम करें, ये चीज़ हम पाएँ, तो करते हैं, लेकिन दे डोंट बिलीव इट। उनको विश्वास नहीं होता कि ये मैं काम कर सकता हूँ। तो जब आपको ही विश्वास नहीं है तो फिर आप कहाँ से कर पाओगे। क्या मतलब ये हुआ कि आप अगर बिना विश्वास के किसी काम को कर रहे हो ना, तो देर सवेर उसको आप छोड़ोगे। यहाँ पे समझ लो, अभी समझ लो, आप अगर अब किसी चीज़ में आपको यकीन नहीं है कि यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा है, ये मैं लूँगा, ये मैं करके छोड़ूंगा, इस विश्वास के साथ अगर काम नहीं करते, आप लैकलस्टर तरीके देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता, हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसे डायलॉग्स आप बहुत लोग सुनोगे। तो जो ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत लोग इसे बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन मन में उनके ऐसे विचार अगर हैं, तो आप ये समझ लो कि वो आदमी जल्दी ही उस चीज़ को छोड़ने वाला है। 2-4-6 महीने में छोड़ देगा, फिर आपको बोलेगा अरे यार मुझे तो पहले ही लग रहा था मेरे से नहीं होने वाला है। ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब कि आप काम करना ही नहीं चाहते हैं, आपको उस चीज़ में विश्वास ही नहीं है, आपको खुद ही यकीन नहीं है उस चीज़ में कि जो आप कर रहे हो। तो जब आपको यकीन नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, देर सवेर आप छोड़ दोगे। तो प्लीज़ ये आदत भी मत करिए। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जिस चीज़ में यकीन हो वही काम करिए। अगर किसी चीज़ में यकीन ना हो तो वो न करें, और अगर कर रहे हैं तो उसमें यकीन करिए कि यस आई विल डू इट। ऐसा विश्वास लेके चलेंगे तभी उसमें आपकी सफलता मिलेगी। और 5वीं चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर आदमी इंसान बहाना मारता है, मतलब मेकिंग एक्सक्यूजेज, अपने फेलियर के लिए कुछ भी बहाना मार देगा, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको काम आपका नहीं हुआ तो आपके पास हमेशा बहाना रहेगा। देयर विल बी ऑलवेज एनी एक्सक्यूज, मेनी एक्सक्यूजेज। बहुत पहले एक कंपनी में काम करते, मेरे बॉस बोलते थे काम नहीं होने के 1000 तरीके हैं, 1000 बहाने हैं, 1000 तरीके हैं। काम होने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, आपको उस एक तरीका को खोजना है और वो पकड़ना है। नहीं होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी बोल देगा। क्योंकि जब आप बोलते हो कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया था, मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी अच्छी, तो मैं नहीं कर पाया, इसका मतलब आप ये कहते हो कि आप ये कहना चाहते हो कि आई एम नॉट इन कंट्रोल, मतलब चीज़ हमारे बस में नहीं है। तो अगर आपके बस में नहीं है आपका ज़िंदगी, तो किसके बस में है? इफ़ यू आर नॉट इन कंट्रोल, देन हुज कंट्रोल यू हैव, फिर आप पर किसका कंट्रोल है? तो बहानेबाजी है ना भाई। यू आर द ओनली पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ऑन यू।
हम दुनिया भर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको भी कंट्रोल करेंगे, उसको भी। तुम खुद ही कंट्रोल में नहीं हो। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि हमारी जो इच्छा है वही हम करेंगे। अगर हमें व्रत करना है 24 घंटे का, तो हम 24 घंटे बिना खाना खाए रहेंगे। अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है पैदल, तो मैं जाऊंगा, बिना थके जाऊंगा, चाहे कोई भी रिस्क हो। मैं रिस्क का तैयारी करके जाऊंगा, मैं पानी पी के जाऊंगा, मैं खाना लेके जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि आई एम इन कंट्रोल, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तो ये जो बहानेबाजी है, इसको आप छोड़िए। हमेशा फेलियर होगा, आप बहाना मारोगे, उसके बाद वो काम खत्म हो गई, आपका बहाना अपनी जगह पे रहा और आप जस के तस पड़े रहे, जहाँ थे वहीं रहे, कुछ भी हिला नहीं। लेकिन जब आप बहाना बनाना छोड़ दोगे तो क्या होगा, जिम्मेवारी आप पे आएगी। बहाना तो अब है नहीं, इसका मतलब यू आर द रीजन फॉर योर फेलियर, एंड इफ यू आर द रीजन फॉर योर फेलियर, यू हैव टू चेंज योर वेज। आपको बदलना है, आपको चेंज करना है, दुनिया नहीं चेंज करेगी। वो करो, उसको बहाने मत मारो। तो दोस्तों, ये 5 आदत, इस 5 आदत को आज ही तिलांजलि दीजिए, छोड़ दीजिए सदा के लिए, और फिर देखिए जो भी आप काम करेंगे सक्सेसफुली होगा, अच्छा होगा, पक्का होगा। कौन सी 5 आदतें, फिर से मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूं। पहला, फेलिंग टू प्लान, इसको छोड़ दीजिए। प्लान नहीं बनाना, ये आप छोड़ दीजिए, प्लान आपको बनाना है। दूसरी चीज है फियर टू एंटर, फियर टू ट्राई। करने से पहले ही आप डरते हो, काम करने से पहले ही आप डरते हो, इस आदत को छोड़ दीजिए। गिविंग अप सो सून, मतलब कोई पेशेंस नहीं, कोई धैर्य नहीं है, फटाफट किया और फटाफट छोड़ा, नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा लगनशील, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए। किसी काम को शुरू करते हो ना, इतना जल्दी हार नहीं मानना है, अपना मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, लगे रहिए। चौथी चीज़ है डिसबिलीफ, आपको यकीन नहीं अपने काम में कि मैं करने जा रहा हूँ मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो जिस चीज़ में यकीन वो न करें, या फिर जो कर रहे हैं उस पर यकीन करें कि मैं कर पाऊंगा। हैव फेथ इन यू। और 5वीं चीज़ है मेकिंग एक्सक्यूज़, बहाने अपने फेलियर के लिए दूसरी चीज़ पे बहाना डालना, ये बंद करो पूरी तरीके से। तो ये 5 आदतें अगर आपने छोड़ दी तो यकीन मानिए सफलता आपके लिए ऐसा हाथ में लेके खड़ा है। बस ये 5 चीज़ें छोड़ो, ये सक्सेस लो, तो जो चीज़ चाहिए वो सब हो जाएगा। ये 5 चीज़ एकदम से छोड़ देना है, दिमाग से निकाल के फेंक देना है, इन आदतों को निकाल के फेंक देना है। और फिर देखिए करिश्मा, देखिए चमत्कार, देखिए मज़ा, है ना। करके देखिए, करके देख के ही पता लगेगा, ऐसे बातें करने से खाली नहीं होगा। वीडियो सुन लिया, बस दिमाग में हो गया, किसी को बोल दिया ये 5 आदत छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं 5 आदत छोड़ना, खुद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे को समझा रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरे के कहने से पहले खुद अपने पे अपनाओ, ठीक है ना। फर्स्ट गिव योर एग्जाम्पल, देन ओनली टीच अदर्स। दूसरे को समझाने से पहले खुद अपने को अपने पर प्रयोग करो और फिर दूसरे को बताओ। दोस्तों, इस तरह की उपयोगी वीडियो, इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे जो भी दर्शक हैं उनके जीवन में बदलाव हो, एक पॉजिटिविटी आए, एक उनके जीवन में खुशी आए, एक सफलता आए, ताकि उनका जीवन बेहतर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बोलना पड़ता है, आप लोग नहीं करते हो ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, अपने शेयर करिए, अब दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट ज़रूर डालिए, पता तो चले आप क्या सोचते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।